पारा। तो हमें ओम नमः शिवाय ओम का जप करना है, हमें ओम दुर्गाय नमः का जप करना है, हमें ओम हनुमंते नमः का जप करना है, हमें ओम नमः शिवाय ओम का जप करना है, हमें ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना है, हमें नवग्रहादि के मंत्र जप करने हैं, हमें 33 कोटि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सहित और 11-12 रुद्रों सहित 11 रुद्रों सहित हमें 12 आदित्यों सहित और हमें प्रजापति और इंद्र देवता सहित उन सबका जाप करना है जो हमें प्रदान करते हैं और जिनसे हमें मुक्ति मिलती है, मुक्ति की कामना मिलती है, उस श्री हरि विष्णु का, भगवान शंकर का हमें जप करना ही करना चाहिए। हम करते नहीं है तो आत्मा का तेज बढ़ता नहीं है और जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हम प्रेत बन के घूमते रहते हैं। और जो हमारे संबंधी हैं वे हमारे मरने के बाद हमारे लिए श्राद्ध निकालते हैं तो हमारी प्रेत योनि और ताकतवर हो जाती है और हम तकरीबन 30 से 33 साल 37 साल 38 साल 40 साल उस योनि में रहते ही रहते हैं। हमारे कष्ट बढ़ते चले जाते हैं उस योनि के। हम खाते हैं और पुष्ट होते हैं और अपनों को ही परेशान करते हैं, हमें पता नहीं चलता हम अपनों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन चूंकि स्वभाववश हमारी आदत खराब हो जाती है और हम अगर अपने बेटे की बहू के अंदर घुस गए हैं हाँ उस मलिनता रूप में, तो हम उसको और ज्यादा परेशान करेंगे, उसको गर्भ को खा जाएंगे, उसके साथ मलिन कार्य करेंगे, हमें खुद नहीं पता चलेगा हम कितने मलिन होते चले गए। और कोई हमें पकड़ भी लेगा, कोई तांत्रिक कोई भक्त हमें पकड़ भी लेगा, हमारे से मार मार के भी पूछेगा तो हम कहेंगे नहीं जाएंगे। हम अपने ही बेटे की बहू को, अपनी ही बेटी को ये कहेंगे कि हम इनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार जो है केवल मलिन कामना और वासना ही है और कुछ नहीं है। तो उन पितरों को हमने जितने दिया वो उतने ही पुष्ट हुए वो प्रेत रूप में और वो हमें कष्ट देते चले गए। अब वो कष्ट हमारे बढ़ गए हैं लेकिन हमने उनको कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। मनु भैया कहते हैं ना मढ़ी बनानी है, ना खेत में जगह देनी है, ना कुछ देना है। वचन देता हूँ आप मेरी तरह से मेरे रूप में और मेरे बताए अनुसार काम करेंगे, आपके पितृ शांत हो जाएंगे। कुछ नहीं चाहिए उनको। जो सच्चा पितृ है जिसने भगवान की जीते जी भक्ति चाहिए उसको इतनी भी जगह नहीं चाहिए। जिसमें वासना है और वासना क्षय नहीं हुई है वो प्रेत रूप में घूम रहा है, उसको ही मढ़ी चाहिए, उसको ही आपके खेत में स्थान चाहिए, उसको ही आपके घर में स्थान चाहिए। और जब आप उसको देते हैं तो वो और ताकतवर हो जाता है, आप पे और बुरी तरह हमला करता है, आपके पशु जो है वो दुर्गति में चले जाते हैं, आपके घर में दूध होना बंद हो जाता है, आपके यहाँ पे संतानें होनी बंद हो जाती हैं और आपके यहाँ पे जो आने वाली बहुएं हैं उनके गर्भ गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, अनिद्रा जैसे रोग हो जाते हैं, बेचैनियाँ रहती हैं, बच्चों का विकास रुक जाता है, उनकी विद्याओं में बाधा आती है, उनकी शादियों में बाधा